मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। और चलिए सब लोग बोलिए अम्बे मात की जय। हम सब लोगों को जीवन मिला है, हम जिंदा हैं। बहुत सारे लोगों से पूछा जाए कि आपके लिए जिंदा होने का मतलब क्या है, तो कहें हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोचते हैं, बोलते हैं, शरीर के अंगों को हिला पाते हैं, आदि आदि। और सभी लोग ये जानते हैं कि जो आज जिंदा है कल को जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न उठता है और इसका उत्तर मां कूष्मांडा के दिवस हमें मिलना चाहिए। वो ये है कि हमारी उत्पत्ति कहां से हुई और हम कहां चले जाएंगे। आज मैं इसका रहस्य आपको समझाता हूं। अनेक शास्त्र ऐसे हैं जो मनुष्य के होने का और जब मनुष्य नहीं रहेगा उसका खुलासा करते हैं। ये रहस्य केवल उन लोगों के लिए रहस्य है जिन लोगों ने कभी कोई योग नहीं किया, या उन लोगों के लिए रहस्य है जिन्होंने वो शास्त्र नहीं पढ़े, उनको समझने का प्रयत्न नहीं किया है, ऊर्जा को समझने का प्रयत्न नहीं किया है, जीवात्मा को समझने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन ये रहस्य इतना गहरा रहस्य भी नहीं है जितना ये सामान्यतः सोचा जाता है। कूष्मांडा मां से हमें इस रहस्य की कुछ परतें खुलती हुई दिखती है। यद्यपि इस पूरे रहस्य का विवरण तो मैं फिर किसी दिन आपको दूंगा, लेकिन ये रहस्य इतना गहरा रहस्य भी नहीं है जितना ये सामान्यतः सोचा जाता है। कूष्मांडा मां से हमें इस रहस्य की कुछ परतें खुलती हुई दिखती है। यद्यपि इस पूरे रहस्य का विवरण तो मैं फिर किसी दिन आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सूर्य के अनेक मंडल हैं, जिसमें से मध्य मंडल है और उस मध्य मंडल की महादेवी है कूष्मांडा मां। इसमें ही सूर्य की ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचयन होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति यहीं से हुई है। लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति यहीं से हुई है और धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का व्यास किया, इस पृथ्वी को पुष्पित पल्लवित किया। और यह दिन शुरू हुआ था चैत्र के प्रतिपदा से। इसीलिए नवरात्रि में हम प्रथम दिन चैत्र प्रतिपदा को हम हिंदू नव संवत्सर का उदय भी मानते हैं और यही धरती का प्रारंभ का दिवस भी हम मानते हैं। अब यहां से वह ऊर्जा प्रस्तुत होती है और धीरे धीरे यह ऊर्जा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर फैलती चली जाती है। और पृथ्वी भी एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुई है, लाखों 4 लाख करोड़ वर्ष में ये पृथ्वी आज इस रूप में पहुंची, आज इस रूप में तैयार हुई है। हम आप यहाँ आज हैं, हम आप यहाँ 1000, 2000, 10,000, 50,000 साल पूर्व भी हो सकते होंगे। लेकिन मां कूष्मांडा के इस स्वरूप की पूजा का दिन है, इसलिए मैं बाकी बातें तो आपसे बाद में करूंगा। लेकिन ये एक ऐसा विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। इसे जो समझ लेता है वह बहुत बुरी परिस्थितियों से भी निकल आता है। आप तो जानते हैं, मैं आपसे कभी नहीं कहता कि सारी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी, आप सब जीत जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। काल सदा मनुष्य के आगे चलता है, लेकिन मनुष्य अपने आप को एक बहुत बड़े रूप में परिवर्तित कर सकता है, साधारण से विलक्षण बन सकता है यदि मां कूष्मांडा का यह रहस्य समझ ले। और वह उपाय जो मैं गुरु मंत्र में बताऊंगा, साल में कभी कभार कर लिया करें। अब सबसे पहले आप यही जानिए कि मां कूष्मांडा जी का ध्यान कैसे होगा। फिर यह जानिएगा कि मां कूष्मांडा का मंत्र कौन सा है। उसके बाद फिर हम ये आपको बताएंगे कि क्या आपको दान करना है। लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जाने। मेष राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा ध्यान से चलने का। यद्यपि धन आने की कोई चिंता नहीं, आपकी वाणी से लोग प्रभावित भी होंगे, प्रतिष्ठा की भी कोई समस्या नहीं, परंतु एकाग्रता की कमी रहेगी। और दूसरी चीज, जहां प्रेम होगा वहां तकरार इस दिन हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान दें। विद्यार्थी वर्ग इस दिन बहुत ध्यान दें, बहुत मेहनत करके पढ़ना होगा। और वे सभी लोग जो इस दिन किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें कुछ उपाय अवश्य करने होंगे। लेकिन पहले सावधानी जान लीजिए, इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ बड़बोलेपन की वजह से कहीं आपको गलत प्रॉमिस न कर दे, उसकी वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं उपाय। इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, लोगों से प्रेम पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए और एकाग्रता पाने के लिए, जिससे आपके काम बने, इस दिन आपको गुड़ शहद का दान अवश्य करना है, गाय गुरु और मंदिर की सेवा अवश्य करनी है। बस ये उपाय कर लीजिएगा, होने चाहे तो अच्छा होगा। वृषभ राशि, ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता रिश्तों के मामले में। बाकी कुल मिला के दिन अच्छा है, उत्साह है, नई सोच है।
इस दिन आपके चेहरे पर नई रंगत भी रहेगी, परंतु रिश्ते आपको मायूस कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन अच्छा है। हाँ, सोच आपकी कभी कभी नकारात्मक अहंकार से भर के कुछ गलत डिसीजन दिलवा सकती है। एक चीज मैं और आपसे यह कहना चाहूंगा, वृषभ राशि के जो भी लोग हैं इस दिन मित्रों के साथ बहुत सोच समझ के व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। सावधानी, इस दिन एक खास चीज से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा और वह है भाषा। भाषा के गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है। जो लोग वाहन तेज चलाते हैं वो तो बहुत ध्यान से ही वाहन चलाएं, नहीं तो इस दिन दुर्घटना के संकेत भी मिल रहे हैं। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का अभी जप कीजिए 21 बार बैठ के, उसके बाद काम पर जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, बहुत ध्यान से चलेगा क्योंकि इस दिन शत्रु बहुत प्रबल है और आपका नुकसान कर सकते हैं, अहित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ रोगों का भय है। यदि आप सही से अपनी दवाई या परहेज नहीं करेंगे तो आपका कोई पुराना रोग इस दिन उखड़ सकता है, तो ध्यान से चलें। सावधानी, इस दिन यात्रा करने के हो सकता है बहुत लाभ आपको ना मिले, और साथ ही साथ जब आप यात्रा करें तो अपनी जान माल का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अलर्ट रखिएगा अपने आप को। लेकिन उपाय है, उपाय से सब ठीक करेंगे प्रभु। और उपाय के तौर पर इस दिन आपको ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप करना। अभी बैठिए, अभी वह जप कीजिए और तदुपरांत अपने काम पर निकलिए तो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छे विचार हैं, मन इस दिन प्रबल है, मजबूत है और आप विजय के लिए आतुर हैं और विजय आपको ईश्वर के पास से जरूर प्राप्त भी होगी। सावधानी लेकिन एक रखनी होगी आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, और कुछ दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय का आप 108 बार अभी जप कीजिए या अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए और अपने काम पर जुटिए, मां सब मैनेज करेंगे। क्या पहनना है, क्या दान करना है, इस बात को समझने की बेहद आवश्यकता है। मां चंद्रघंटा की पूजा में आपने लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्रों को पहनना होता है, वही आपका आसन होता है। मन को एकदम शांत रखिएगा, विचार को एकदम सात्विक रखिएगा, पूर्ण समर्पित भाव से मां के पैर के अंगूठों पर एकाग्रचित्त हो जाए। स्वतः ही मां को जो देना है वो आपको देना शुरू करेगी। भक्त के मन में क्या छिपा है ये उसके इष्ट को मालूम होता है, देना कब है ये भी इष्ट को मालूम होता है, इसलिए अधिक आतुरता आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ समर्पित भाव से मां के जो नख है उन पर एकाग्रचित्त हो जाइए और देखिएगा कितना लाभ मिलेगा। पूजा से उठने के बाद आपको लाल दाल, कोई भी लाल दाल, जैसे लाल मसूर की दाल और गुड़, इसका दान करना है 7-8 वर्ष से छोटी कन्याओं को और 8 वर्ष से छोटे बच्चे को। ये सभी घर के बाहर के बच्चे होंगे, अच्छा हो यदि गरीब बच्चे हों, मां की कृपा जरूर प्राप्त होगी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताने के उपरांत मैं आपको मां की पूजा से संबंधित एक खास जानकारी देने वाला हूं, जिसमें धतूरे के प्रयोग से आप अपने ऊपर की नकारात्मक ऊर्जाओं को या अपने घर के ऊपर की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर सकते हैं। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, यद्यपि परेशानियां जरूर हैं, यद्यपि इसमें असफलताएं भी हैं, लेकिन फिर भी यह दिन आपके लिए कुछ लाभ लेकर आ रहा है। जो लोग यात्रा करते हैं, व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, जो लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, शिक्षण से जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में कम या ज्यादा लाभ जरूर देगा ये समय। बस एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इस दिन कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। यदि कोई बड़ा निर्णय लेना भी पड़े तो अच्छे से सलाह मशवरा करके लीजिएगा, नहीं तो परेशानियां होंगी। उपाय, ये दिन बहुत बेहतर हो इसके लिए चावलों का दान अवश्य कीजिएगा। कन्या राशि, यह दिन धन के मामले में आपको धोखा दे सकता है, तो इसीलिए यदि आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण चीज खरीदने जा रहे हैं, तो बहुत अलर्ट रह के चलिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। आपकी भाषा की वजह से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तथा जिन लोगों को सर, गले और दांतों की दिक्कत रहती है वह भी इस दिन बहुत ज्यादा सावधान रहे तो अच्छा है। लेकिन कुछ अचानक गेंस हो सकती हैं या अचानक कोई बड़ी आशा बन सकती है, घर की, रिश्ते की, सफलता की, परंतु एक सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी, और वह सावधानी है बुजुर्गों का स्वास्थ्य और वाहन की दुर्घटना से। अलर्ट रहिएगा, उपाय कर लीजिएगा। इस दिन का आपका उपाय है दूध में शहद घोलें और उससे शिव जी का अभिषेक करें।
कम से कम 21 बार अभिषेक करें और मंत्र होना है ओम रुद्राय नमः। देखिए फिर अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। तुला राशि, यह दिन थोड़ा आपको उदास करेगा। कुछ बीती बातें याद करेंगे, बीते लोग याद करेंगे, बीते रिश्ते याद करेंगे, बीती नौकरी याद करेंगे, बीता घर याद करेंगे, बचपना याद करेंगे, मित्र याद करें, कुछ ना कुछ ऐसा याद करते रहेंगे जो आपको उदासी देगा। लेकिन एक अच्छी चीज है, जो अच्छे इंसान हैं जिनका शुक्र अच्छा होगा, वह इस दिन अपनी खामियों को याद करेंगे और उसे दूर करने का प्रयत्न भी करेंगे। इससे उन्हें विशेष लाभ होगा। धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। रिश्तों की दृष्टि से यह दिन साधारण है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको पेट सर का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधानी, इस दिन एक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस दिन क्रोध से आप कोई गलत कदम उठा सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आपको दाल, चावल और हल्दी का दान करना है। दाल पीली होनी चाहिए, हल्दी और चावल, इसका दान करना है और देखिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। मेहनत के आपको परिणाम देर से मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। विशेषकर दोपहर तक का समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में किए गए कार्यों में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आज ना हो बेशक, कुछ आगे आने वाले दिनों में हो, लेकिन कुल मिलाके नई आशाएं बंधेगी और नए कार्य करने का जज्बा उत्पन्न होगा। बस एक सावधानी, इस दिन धन खर्च नहीं करना है और वाहन ड्राइव नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? ये दिन अच्छे से गुजरे, मजबूरी में कहीं धन खर्च करना पड़ जाए या मजबूरी में वाहन चलाना पड़ जाए तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम शं शनिश्चराय नमः 108 बार इसका जप करना है। उसके बाद घर से निकलना है और घर में भी यदि आप रहते हैं, घर से निकलते भी हैं, तब भी नीला और काला कपड़ा आपको नहीं पहनना है। अब मैं आपको हमारे अंदर विद्यमान ऊर्जाओं के बारे में बताता हूं, क्योंकि मां कुष्मांडा का दिन हो और हम अपनी ऊर्जाओं की बात ना करें, ऐसे सिद्ध स्थल पर हम खड़े हो, मां की कृपा अबाध रूप से बरस रही हो और हम अपनी ऊर्जाओं की बात ना करें, क्योंकि ऊर्जाएं वही चीज होती है जो हमारे अंदर इतनी शक्ति देती है कि हम अपने काल में थोड़ा परिवर्तन कर सके, अपनी किस्मत में परिवर्तन कर सके, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके। हमें उपलब्धियों में अपना परिवर्तन करना हो तो भी हमें अपनी ऊर्जाओं को उधर गति से लेकर आना होता है। कि कैसे होता है? बैठिए, आलती पालती मार के अपने समस्त चिंतन को, समस्त एकाग्रता को हृदय की धड़कन सुनने पर लगा दीजिए और उसके बाद मां कुष्मांडा के मंत्र का या ओम ह्रीं केवल इस मंत्र का जप आप करते चले जाइए और आप अपने आप को माता के कदमों में छोड़ दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर ऊर्जाएं प्रस्फुट होने लगेंगी। ये एक दिन मत कीजिएगा, इसे अनेक दिन कीजिएगा और आप अपने ऊपर से तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा सकते हैं। ग्रहों की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं। मैंने बहुत कठिन बात बहुत सरलता से समझा दी है, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि इसकी वैल्यू नहीं है। कभी कभी सरलता से कही गई बातें भी बहुत वैल्यूएबल होती हैं। मैंने आज आपको ऊर्जाओं का रहस्य समझाया है और उस स्थान पर ध्यान करवाया है जहां आप यदि नियमित रूप से करने लगे, आपकी आयु बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, फिलहाल मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, आज आप अपने दुश्मन बनाने जा रहे हैं। खासतौर से यदि आप किसी महिला के साथ कार्य करते हैं, मैं पुरुषों से कह रहा हूं, या कोई महिला आपकी बॉस है, तो आपको बहुत अलर्ट होकर कार्य करना होगा, नहीं तो आज डांट पड़ेगी। घर में भी आपकी डांट पड़ सकती है, वैसे तो वहां भी एक महिला बॉस हो सकती है आपकी। आपको साथ ही साथ वाहन चलाते वक्त बहुत ध्यान देने की जरूरत है और अपने पांव का और कमर का इस दिन बहुत ध्यान रखिएगा। वजन उठाने से बचिएगा। सावधानी, इस दिन आपको धन को लेकर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका धन कहीं खर्च होगा, लाभ भी नहीं मिलेगा। खासतौर से वो लोग जो कोई निवेश करने जा रहे हैं। एक उपाय जो आपको इस दिन करना ही करना है, मेरी बात मान लीजिए, करना ही करना है ये उपाय। आज गरीबों को दूध बांटी, और कैसे? शीशे की बोतल में। थोड़ा मुश्किल होगा इसे खरीदना, लेकिन जहां मिले सो ले लीजिएगा और इसमें ही आप
चाहे एक ही को बांटे, लेकिन दूध जरूर बांट दीजिएगा। विशेष रूप से यदि आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो ऐसा कार्य अवश्य कर दीजिएगा। मकर राशि, लाभ का दिन आज बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और साथ ही साथ आप अपनी वजह से अपने कुछ मित्रों को या पार्टनर को नाराज कर सकते हैं, कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आपको कुछ सावधानी इस दिन रखने की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है अपनी भाषा पर जरा नियंत्रण रखिएगा और आवेश में आकर या बदले की भावना से किसी को कुछ मत बोलिएगा और ना ही कोई कार्य कीजिएगा, आपको कोई भारी नुकसान हो सकता है। इस दिन यदि आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं कोई, तो ये उपाय जो मैं अभी बताने वाला हूं ये जरूर कर लीजिएगा। और वह उपाय जरा नोट कीजिए। आज आपको दही, गुड़ और हल्दी ये तीनों अलग अलग करके किसी सफेद कपड़े पर रखकर बांटना है, किसी भी गरीब को दे दीजिएगा। तीनों ग्रहों के संवेद ये उपाय हैं, इससे आपका दिन बेहतर हो जाएगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको आज अपने वाणी पर बहुत अंकुश रखना होगा, ये ध्यान दे, धैर्य से रहिएगा। कुंभ राशि, यह दिन बहुत ध्यान से चलने का है, खासतौर से वो लोग जो कम्युनिकेशन की फील्ड में है, आईटी की फील्ड में है, लोगों से जिनका वास्ता पड़ता है, जो लोगों को डील करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा आज के दिन दांव पर लगी हुई है। इसलिए बहुत सोच समझकर कोई फैसला करें, बहुत सोच समझकर कुछ लोगों से मिले, थोड़ा लाए लो करें तो अच्छा रहेगा। यानी आज अपना प्रोफाइल थोड़ा दबा कर ही रखने में समझदारी रहेगी। इस दिन धन को आज के दिन दांव पर लगी हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर कोई फैसला करें, बहुत सोच समझकर कुछ लोगों से मिले, थोड़ा लाए लो करें तो अच्छा रहेगा। यानी आज अपना प्रोफाइल थोड़ा दबा कर ही रखने में समझदारी रहेगी। इस दिन धन को लेकर वैसे तो दिन ठीक है, लेकिन यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। कोई मित्र या पार्टनर आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा और हो सकता है आप अपनी वाणी की वजह से उसे नाराज भी कर दें। सावधानी, इस दिन आपको प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखना है, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है और आपके पिता या बड़े भाई से कोई झगड़ा झंझट न हो जाए, ये बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान अवश्य करें और कुत्तों को भोजन भी दें, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। यूं एक समस्या तो जरूर मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि इस दिन आपका दिमाग बहुत चंचल है, बहुत सारी डायरेक्शन में आज एक साथ सोचना शुरू करेंगे, बहुत सारे कार्य आज एक साथ करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान होंगे। तो आप केयरफुल रहिएगा इस दिन, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधान रहना है, अपने पार्टनर या अपने पत्नी के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आप श्वेत वस्त्र पहनिएगा और हो सके तो कुछ खट्टी मीठी टॉफी छोटी छोटी बच्चियों में जरूर बांट दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। अभी ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक से लौटने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि धतूरे के बीजों का आपको क्या करना है जो घर के संकट टले। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज 10 अप्रैल है, माँ के दरबार में हम खड़े हैं, कुछ लोगों का बर्थडे है, तो चलिए उन्हें विश करिए और कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 5 महीने बड़े थ्रिलिंग है, जैसे कोई थ्रिलिंग पिक्चर होती है। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होंगे। जहां मई बहुत अच्छा होगा वहां जून परेशान करेगा, जहां जुलाई अच्छा होगा वहां अगस्त सितंबर परेशान करेंगे, फिर नवंबर थोड़ा सा बेहतर होगा तो दिसंबर जनवरी आपको परेशान करेंगे, फिर फरवरी मार्च आपके लिए अच्छा सिद्ध हो जाएगा 2017 का। तो अब से लेकर 12 महीने आपके लिए वैसे काफी अच्छे होने वाले हैं। बस कुछ चीजों का आप यदि ध्यान रखें तो वह उतार चढ़ाव से भी आप बच सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा, मित्रों से अपनी ओर से झगड़िएगा बिल्कुल मत, और दूसरे आपसे झगड़े या नाराज हो ऐसा मौका किसी को दीजिएगा मत। यात्राएं बहुत कीजिएगा, मूविंग रहिएगा, आलस से छोड़ दीजिएगा और साथ ही साथ जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वो कर दीजिएगा। इन 12 महीनों में शीघ्र किसी एक बुधवार को किसी बकरी का दान कर दीजिएगा और महीने के एक बुधवार गाय को चारा स्वयं खिलाया कीजिएगा। हर बुधवार आपको एक छोटी सी मटकी में अनाज भर के किसी गरीब को दे देना है। बस इतने से उपाय करते रहिए, प्रभु के पास है, आपका सारा काम ठीक ठाक चलता रहेगा। ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र।
गुरु मंत्र में मैं आपको बताता हूं धतूरे के बीजों का कमाल। धतूरे के बीज ले लीजिएगा आज, और रात को 8:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी, इस मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी, इन बीजों को, ये बीज कम से कम 10-15 हो, एक तांबे के बर्तन अथवा चांदी के बर्तन में रखे रहिएगा और जोर तरीके से, जोरदार जोर की आवाज के साथ, थकेंगे थोड़ा सा, लेकिन कम से कम 5 मालाएं इस मंत्र की कीजिएगा 8:30 से 11:30 के बीच में, माता के चरणों में चरण निभाकर, और उसके बाद इस तरीके से ये रखकर आप करना शुरू कीजिए। उसके बाद घर में जब भी नकारात्मकता दिखे, लोग बीमार पड़ते दिखे, काम रुक जा रहा है, ऐसा आपको दिखे, तो घर के बीचों बीच इन बीजों को रख दीजिएगा पोटली बनाकर। कोई व्यक्ति यदि आपको लगे कि किसी प्रकार के दोष का शिकार हो गया है, कोई बाधा उसे परेशान कर रही है, तो सफेद कपड़े में इन बीजों को रख के उसके गले में पहना दीजिए। आप देखिएगा इसका चमत्कारिक प्रभाव। पूजा के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस दिन बनाई गई एक एक चीज आपके जीवन में बहुत सफलताएं प्रदान करती है। कल भी मैं कुछ ऐसे ही कुछ वस्तुओं के बारे में बात करूंगा जो आपके जीवन को अद्भुत शक्ति प्रदान करेंगी। आप चलें, आपका दिन बहुत अच्छे से बीते, आप खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, और आप जिस अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, इन्हीं से आपके लिए खुशियां मांगते हुए मैं कहता हूं, अम्बे मैया की जय।